हेलो एवरीवन। तो देखो, बिटकॉइन हैज़ डम्प रियली बैडली, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। 70 ठीक है, मेरा तो मैक्स 83 के था और मैं ये वाला आज का डम्प एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ओके, इट हैज़ ऑल्सो सरप्राइज मी, बट करंटली स्टिल थिंग्स आर नॉट हाई टाइम फ्रेम पे हम बुलिश ही हैं। ओके, दिस इज़ जस्ट लाइक ये जो पुल बैक था, ये पुल बैक आया, पुल बैक आया, दिस इज़ अगेन दी पुल बैक ओनली। थिंग्स विल गेट वरीसम अगर हम इसके नीचे जाते हैं। तो इवन देखो यहाँ पर भी नीचे गए तो काफ़ी टाइम बाद में रिक्लेम कर ही लिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, EMA भी देखी, EMA पे क्या हुआ, हाँ तो रिक्लेम हो ही गया था। जैसे अभी हम इसके नीचे गए हैं, ठीक है, तो मे भी हम टाइम यहाँ पर लगाएं, ठीक है, और फिर से हम ऊपर से जाना शुरू करें। ओके, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर अब जैसे ना यहाँ पे आपने अगर देखा हो डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो लास्ट रन में क्या था। ठीक है, ये अप ट्रेंड तो है, ठीक है, ये अप ट्रेंड तो है, बट ये कन्वर्जिंग हाइज हो गए ना, उनका डिस्टेंस कम होता गया यहाँ पे, मतलब कि बिटकॉइन में फ्यूल कम रहा। ठीक है, ये कन्वर्जिंग जो हाइज होते हैं ना, ठीक है, दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, मतलब यहाँ पे टॉप बनने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बिटकॉइन का अगर हम देखें तो हाई चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पर फिर से बॉटम बना के यहाँ से फिर हम ऊपर जाएं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर फिर ये भी वैसा ही कन्वर्जिंग हाइज वाला सिनेरियो बन सकता है। ओके, तो कन्वर्जिंग हाइज वाला सिनेरियो अगर बनेगा सो इसका मतलब कि लास्ट वेव जो यहाँ से रहेगी तो वो मे बी साइकिल का टॉप ही बता दे, इवन यहाँ पर भी जाए, कहाँ पर भी जाए। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल का यहाँ पे टॉप हुआ। ठीक है, यहाँ पे मान लो टॉप हो जाता है, ओके, यहाँ पे टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारी अगर साइकिल का टॉप जो है अगर यहाँ पे बनता भी है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसे ये जो एरिया रहेगा ये बहुत ही बड़ा फिर से डिमांड का रहेगा जोन। ठीक है, तो साइकिल का टॉप जो होगा वो यहीं पर इन्हीं एरियाज़ में बन जाएगा। ओके, यहीं पे साइकिल का टॉप जब बन जाएगा, फिर नेक्स्ट रन जो होगा फिर देखते हैं धीरे धीरे ऊपर जाए, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट बुल मार्केट की बात कर रहा हूँ, पर करंटली मेरे हिसाब से तो यहीं पर है। और दिस इज़ मतलब कि इतना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट डंप आया है। देखो ऐसा डंप आया नहीं, मतलब स्ट्रेट कैंडल्स, नो रिकवरी, ऐसे स्ट्रेट कैंडल्स हुआ है, तो यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है, तो यहीं कहीं से हमें रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए अभी। ठीक है, और ऐसा आया नहीं डंप पहले, ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा डंप ही लग रहा है जैसे ये वाला जो डंप था। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द डंप में बात कर रहा हूँ कि प्राइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, पर प्राइसेस नीचे आ चुके हैं काफ़ी, बट स्टिल हाई टाइम फ्रेम पे मैंने जो बोला है कि मार्च देखते हैं मार्च में कैसे जाता है। बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है तो ऑल्ट्स पंप होंगे अच्छे से। ठीक है, और मार्च में अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रहेंगी, जैसे अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी मार्केट में। ठीक है, काइटो जिसने पकड़ा वो अपॉर्चुनिटी पाए था। ठीक है, एक IP था। ठीक है, अगर पकड़ा तो अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी, ऐसे कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ऑल सीजन तो मैंने जैसे जो बोला है कि मई जून के आसपास या लास्ट क्वार्टर इस साल के वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी ये कि वीकली जो है हमारा अभी 3 दिन पड़े हैं, 2.5 दिन पड़े हैं, वीकली कम से कम ऐसी क्लोज हो तो ऐसा है कि फिर बहुत जल्दी ही मार्च के एंडिंग के बाद से पंप होना शुरू हो जाएंगे। अगर वीकली ही ऐसा क्लोज हो गया, ठीक है, अच्छा, फिर टाइम लगेगा मे बी थोड़ा सा नीचे या साइडवेज, तो ये एरिया में हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने के बाद मतलब ये है कि लो टाइम फ्रेम पे आई वॉज प्रूव रॉन्ग, मेट्री के एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा नीचे गया है, बट हाई टाइम फ्रेम पे चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो मार्केट सेक्टर तो यहाँ पे ब्रेक होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ अगर ये सपोर्ट टूटा तब दिक्कत होगी, मतलब कि तब हम कहेंगे वी आर बैक टू द बेयर मार्केट, क्योंकि फिर हम दोबारा से इसी रेंज में आ जाएंगे। ओके, अगर ये दोबारा यहाँ पे आया तो दोबारा से इसी रेंज में मिड रेंज लो रेंज, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर ये होगा एक बेयर मार्केट का साइन। अभी प्रूफ नहीं हुआ, बट ऑल्ट्स की काफ़ी लग गई है,
ठीक है। तो इसकी वजह से हम तो ऑल्ट्स में है, तो ऑल्ट से एग्जिट नहीं मिलेगी, सो दैट्स रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट अभी करंटली मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे दिस इज़ नॉट ओवर येट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डेली देखें उसके नीचे क्या कोई दिक्कत नहीं है। मंडे लो को तोड़ा ही, उसके बाद में इसने यहाँ पे बहुत बड़ा डंप दिया। मैंने मंडे लो की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, मंडे रेंज की, ठीक है। अगर हम वीकली का देखें, वीकली SMA कहाँ है, वीकली SMA बहुत मतलब कि बहुत ही दूर है। मेरे को लगता है कि हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तभी आते हैं जब हमारा बेयर रन होता, तो जैसे ही बेयर मार्केट ख़त्म होने वाली होती तब आते हैं, जैसे यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं अभी। तो करंटली हाई टाइम फ्रेम के मैंने जो बोला था, मई जून के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग दी पम्प। और किसी ने अगर देखा हो जो सीजनैलिटी था, तो ये 2017 वाला जो रन था, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मेरे को मिले 17 में क्या हुआ था। जैसे 17 में दिस इज़ दी थिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग। मई जैसे आया, मई जून में पॉजिटिव रहे, अगस्त तक पॉजिटिव रहे, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तब पॉजिटिव ही रहे। ये वाले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाहे पूरा साल ऐसा नहीं हुआ, मतलब फेब में 2026 में पूरा पॉजिटिव थे। इस बार देखें तो जनवरी में पॉजिटिव, फेब नेगेटिव क्या है, ठीक है। तो उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कैसे, पर ये मैं सीजनलिटी समझ रहा, जिस मैं वेव की बात कर रहा हूँ कि जैसे ही हम Q2 Q3 में गए तो काफ़ी पॉजिटिव थे। तो ऐसे वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मई जून के आसपास, जैसे अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। मार्च एंडिंग का देखना पड़ेगा। मार्च एंडिंग जैसे होगा, देयर इज़ गोइंग टू बी, आई थिंक अभी और होप्स हमारे टूटेंगे। जैसे मेरे को लगता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से लाइक वी ऑल विल बिकम होपलेस मोर, ठीक है, कि मार्केट में ये हो गया वो हो गया, कुछ ऐसे करके न्यूज़ आएगी मेरे को लगता है, ठीक है। बट दैट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। स्टिल वो जैसे ही अप्रैल का मई का आएगा, तो जो न्यूज़ अभी मार्च एंडिंग के आसपास आएगी, ठीक है, उसकी कोई वेटेज नहीं रहने वाली, हम भूल जाएंगे, हम कहेंगे यार वो तो डिस्ट्रैक्शन ही थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वही है कि हम मार्केट को क्या करेंगे, 80-90% ऑलरेडी डाउन है, तो बेचने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो और जो अभी करंटली देखो, अभी हमें फोकस ये यहाँ पे नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर नहीं रोना कि 80-90% डाउन है, क्या करें क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वी कैन ओनली वेट राइट नाउ, वी कैन स्टडी मोर, दिया इतने तड़े तड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, हम उनको स्टडी कर सकते हैं, ताकि अब जैसे जैसे मैं मई जून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस आता है मार्केट में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स चलें। जैसे 2022 नवंबर में AI ने लीड किया था, तो अब अभी नया प्रोजेक्ट आगे पंप कर रखा हूँ, हम कहेंगे कहाँ से आएगा, हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो देखो अपॉर्चुनिटी तो गई ना, टाइम तो गया ना, लिमिटेड टाइम ही बचा है अब हमारे पास क्रिप्टो में, ठीक है। तो वही चीज़ है, फिर रिग्रेट होगा कि हमें उस वक्त रोते रहे, उस वक्त हमें तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स तो हमने ऑलरेडी देखो, जैसे मैंने तो जितने प्रोजेक्ट बताए हैं वो सारे के सारे अच्छे, मतलब कि कैश फ्लो वाले ही थे, कुछ थे जो स्पेकुलेटिव थे, जो मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट मैंने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही बताए हैं, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि जैसे वॉल्यूम आएगा, मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो वो अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ओके। तो अभी टाइम है स्टडी करने का, तो यही चीज़ होती है, देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, चेंज होती है, हम इंसान एज ए ह्यूमन हम उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट गेट ओवर द पास जो सिचुएशन हुई है। और अगर आपके पास और की इनकम सोर्स नहीं है, लाइक यू डू नॉट हैव ए जॉब और समथिंग लाइक दैट, तो बिल्कुल क्रिप्टो से ही बिल्कुल सारा कुछ कर रहे हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको ये जो ऐसे मार्केट के ऐसे सीन्स होते हैं, जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस होती हैं, आपको यही बार बार यही बता रही है, जो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि और भी साथ में इनकम सोर्स होना चाहिए जो बिल्कुल ही मार्केट से आइसोलेटेड हो, ठीक है। यू नीड टू फाइंड इट, ठीक है। आपने अपना स्किल बनाना पड़ेगा, आपको उसको बेचना पड़ेगा, आप स्किल करना पड़ेगा, तो उसके बेस पे, ठीक है, ताकि आपको इस वक्त थोड़ा आप स्टेबल रह पाओ। यहाँ पे बिल्कुल बंदा ऐसे क्या कहते हैं, हवा पे तो नहीं उड़ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली पोर्टफोलियो डाउन है, बट आप स्टेबल तो रह पाओ, मतलब इफेक्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास ऑलरेडी इनकम सोर्स है जो कि मार्केट से आइसोलेटेड है। और जब मार्केट अच्छी जाएगी, तो बाकी जो इनकम सोर्सेज है उससे आउट परफॉर्म कर ही देगी आगे जाके, ओके। तो मैं आपको यही एडवाइस कर सकता हूँ, एक प्रैक्टिकल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2017 का हो गया, अगर 2015 में भी देखें तो ये यही था पॉजिटिव, मई जून जुलाई, ये 2015 का जो रन था,
ठीक है। अक्टूबर अगस्त में थोड़ा नेगेटिव गया, बाद में लास्ट क्वार्टर में काफ़ी पॉजिटिव आई। बिल्कुल 15 और 17 वाला जो रन है मैं उसके साथ ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इवन ये वाला भी काफ़ी सही है, पर इसमें मार्च अप्रैल में हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो समथिंग रिलेटेड टू 2017 और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये सारी हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो आई थिंक कि हमें काफ़ी अच्छा रन यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए मई जून के आसपास। ठीक है, तो चीज़ें देखो, अब जैसे मैंने टाइम बताया, तो टाइम को ऐसे स्टडी नहीं करना कि मई जून में आकर बैठ जाए, तो चीज़ें पहले बनेंगी। ठीक है, 2 महीने पड़े हैं अभी। अगर आप नए हो मार्केट में, आपका कैश पड़ा है, ठीक है, यू कैन बाय द क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्वालिटी पे आपको सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्विटर टेलीग्राम बताता रहता हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो करंटली मैंने मोर्फो का बताया था। मोर्फो लुक्स रियली नाइस इन माय ओपिनियन, देखा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा है मुझे। ठीक है, बट बस यही है, ध्यान देना इसका। इसने मंडे हाई ब्रेक तो किया था, पर ये दोबारा से नीचे मंडे हाई के ऊपर ही है। जब तक ये मंडे हाई होल्ड कर रहा है, ठीक है, अगर ये मंडे हाई होल्ड ही कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर इसके मंडे हाई नीचे तोड़ दिया, ठीक है, तो आप एग्जिट कर लेना यहाँ पे। तो ये फिर मंडे लो, मिड और मंडे लो तो टेस्ट करेगा। मंडे हाई ब्रेक किया तो ये हाईस ऊपर तोड़ने के इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, मोर्फो पे ध्यान दे सकते हैं। राइट, बिटकॉइन डोमिनेंस को मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर आप डोमिनेंस देख रहे हो तो आप फिर ऑल्ट से देखो ना, मतलब कि ऑल्ट और बीटीसी का देख लो, वो तो वहीं से पता लग जाता है कि बीटीसी स्ट्रॉन्ग है या ऑल्ट स्ट्रॉन्ग है। बीटीसी गिर रहा है, ऑल्ट बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डोमिनेंस वहाँ पे बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेड नहीं होता, बस चिल रेजिस्टेंस तो यहीं पे है 70-72 पे, ये नहीं कह सकता। पहले मैं करता था इसको एनालाइज, बट यहाँ पे देखा है, मेरे को लगता है कि 71-70 के आसपास ये है मेन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जा सकते हैं इसे, आई डू नॉट हैव, बिकॉज ये बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, दिस ऑल तो वही चीज़ है जो बिल्कुल ग्रे एरिया होता है ना, जिसमें ज़्यादा कोई ऑलरेडी हम ग्रे एरिया में ही अपनी एक्सपेक्टेशन और एनालिसिस सब कुछ करके रखा हुआ हमने। तो ये बीटीसी डोमिनेंस और हमें ग्रे एरिया पर बढ़ गया। अभी हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए कुछ। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में तो बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट मेरे लिए ज़्यादा वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए मेरे पास, मैंने जब मई जून का बताया है, मेरे पास वो फैक्टर है, तो मैं मई जून का ही वेट करूँगा। अपॉर्चुनिटी और से मिलती जाएंगी। अब जैसे इवन यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पे पंप हुई है, ठीक है, तो ERN 2x हो गया। ठीक है, तो डोमिनेंस ने तो नहीं कहा था कि यार, अब कहेंगे हाँ ऑब्वियसली सेलेक्टिवली पंप हुआ है, एक दो सारे नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी तो थी ना हमारे पास। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो मिस हुई ना हमारे से, तो ये बात है। ओके, तो ऐसा थोड़ा ना कि डोमिनेंस गिर नहीं रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऑल्ट से ढूंढेंगे, तो ऑल्ट से ढूंढने पड़ेंगे। मिल तो रहे हैं बीच में, बहुत कम मिल रहे हैं, मुश्किल कम मिल रहा है, पर मिल रहे हैं ना। तो जब ये देना हो तो तब कर देंगे, तो हम उसकी चीज़ की वेट क्यों करें जो अभी हमें आनी है, जो ऑलरेडी है, हम उस पर फोकस करें। ठीक है, इसके बाद में मेरे को एक डिस्कस करना था कि जो वॉरेन बफेट का बर्कशायर है, हाथवे जो है, ठीक है, हाथवे जो है, उन्होंने मतलब कि डिपॉजिट्स कैश होल्डिंग काफ़ी इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो मैंने सारी डेट्स ग्रोक से आप पूछ सकते हो। मैंने पूछा कि 2017 से 2025 के बीच में मेरे को डेट्स बताओ, तो सारी डेट्स यहाँ पे 2017-2018 की बताई है कि कब उन्होंने कैश अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। तो जनरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक साल के एंड में देखें, ठीक है, तो इन्होंने कैश होल्डिंग्स बढ़ाई ही हैं, बीच में कभी कभी कम की हैं। तो इसका जनरली कोई इफेक्ट मेरे को देखने को मिला नहीं। मैंने सारी डेट्स मार्क की हैं। ठीक है, तो ये सारी डेट्स हैं। ठीक है, तो 2017 से तब यहाँ पे हम क्या ही करें। देखो, बिटकॉइन बुल मार्केट में था तब भी कैश डिपॉजिट्स बढ़ाए हैं, बेयर मार्केट में तब भी इन्होंने बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे भी था तब भी कैश होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, यहाँ पे भी। तो इसका कोई मेरे को खास फैक्टर मिला नहीं। अगर डीपली देखा मैंने और माइन्यूटली इसको स्टडी किया, ठीक है, तो एक्चुअली मैंने नहीं किया, मैंने ग्रोक को ही बोला करने को। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे मैंने रिलेशन का मैंने पूछा कि बिटकॉइन के साथ कोरिलेट में मेरे को बताओ कि कैसे होगा।
ओके, तो यहाँ पे ये रखो कोरिलेशन हर एक साल के साथ में इसने बताया है कि बिटकॉइन ने पीक मारा 2017 के दिसंबर में, द बेयर क्रैश। तो और इसकी इनकी Q1 में, Q1 से लेकर Q4 तक, ठीक है, और मतलब कि इनकी कैश डिपॉजिट आई थी, ठीक है। तो इनफर बफर एक्यूमुलेटेड कैश ब्रोकर मार्केट रैली कॉस्ट ओवर वैल्यूएशन नॉट डायरेक्टली टाइड टू बिटकॉइन, मतलब कि क्रिप्टो के साथ कोई रिलेशन नहीं था, उनका अलग सीन था जहाँ पे उन्होंने कैश डिपॉजिट बढ़ाए थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हर एक साल का मैंने ये देखा है। तो आप भी ग्रुप पे जाओगे तो आपको भी बता देगा, अच्छे से स्टडी कर लेना। बट अगर हम कंक्लूजन की बात करें ना, यहाँ पे सीधी सीधी कंक्लूजन इसने बताया है, ठीक है। बर्कशायर कैश ऑफन राइज ड्यूरिंग बिटकॉइन बुल रन, ठीक है। तो पीकिंग की है इन ईयर्स के हिसाब से 116 बिलियन, 149, 334 बिलियन जो करंटली है। दिस सजेस्ट बफेट होल्ड्स कैश व्हेन मार्केट्स ब्रॉडली नॉट जस्ट क्रिप्टो। बिटकॉइन पीक्स ऑफन कोइंसाइड विद इक्विटी रैली एग्जांपल, ठीक है। तो अब करंटली तो इक्विटी के साथ रैली कर रहा, तो इस करके हुआ तो इक्विटीज़ भी गिरी हैं, ठीक है। तो कैश डिप्स ड्यूरिंग बिटकॉइन बेयर मार्केट बुल फेजेस रिफ्लेक्टिंग अपॉर्चुनिटी बाइंग, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो क्रिप्टो में नहीं किया था, तो इनका डील क्रिप्टो में नहीं है, तो वो इक्विटीज़ के साथ प्ले करते हैं, तो उसके हिसाब से रहता है, ठीक है। और हिज यहाँ पे इंटरनेशनल कोर के है ही नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो 334 बिलियन का जो इन्होंने कैश होल्डिंग तभी अनाउंस की थी ETF ड्रिवन में, नॉट क्रिप्टो एंटिसिपेशन नियर द टाइम रेज क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन एज क्रिप्टो एंड इक्विटी। सो रफ कोरिलेशन देखें तो बहुत ही यहाँ पे लाइकली टू बी वीक, ठीक है। एग्जाम्पल 0.22 0. ये बहुत ही कम होता है एज कैश ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म, ठीक है। और बिटकॉइन ड्रामेटिकली की डाइवर्जेंस, इसमें डाइवर्जेंस आया था, तो वही है, ठीक है। तो इट्स नॉट क्रिप्टो प्ले, यहाँ पे भी है, तो इक्विटी के हिसाब से उनका रहता है। बट देखो बात ये है, यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिखाया है ना, तो वही सीन है कि कैश होल्डिंग्स इनकी इंक्रीज़ हुई ही हैं, तो उसका कि सीधा हमें ब्लैक एंड वाइट नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे ग्रे नहीं चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास ग्रे मैटर बहुत है। ग्रे मैटर का कहने का मतलब बहुत सारे हमारे फैक्टर्स एनालिसिस, बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं जो कि ग्रे एरिया में आते हैं। हम सारी चीज़ें ग्रे में नहीं डाल सकते, हमें ब्लैक एंड वाइट चाहिए कुछ। तो ब्लैक एंड वाइट में तो वो यही कहना कि ये जब कैश आया तो क्रिप्टो में बेयर मार्केट डंप है, तो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। वो जब भी अनाउंस होता है बहुत बारी, तो वही चीज़ है, हमें नहीं पता वो कैश में क्यों कर रहे हैं। ज़रूरी थोड़ा कि कैश में इसलिए कर रहे हैं कोई मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। और कैश में इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर हम इक्विटीज़ के साथ कर रहे हैं तो वो कैश में कब से कर रहे हैं, तो क्या पता, हमें क्या पता क्यों कर रहे हैं। और ये अगर कैश में कर भी है तो कहीं से प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो उसको कैश में कर रहे हैं ना, तो वही सीन है, ओके। तो लेट्स सी और कोई कॉइन्स मेरी नज़र में मेरे को जो नज़र आता है, ERN तो नहीं गया कोई अभी के लिए, मॉर्फो ही। और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में मेरी नज़र में मैंने एक LTC मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। बस $140 तोड़ दे तो 2-3x की रैली दे जाएगा LTC की, ठीक है। और ध्यान रखना मॉर्फो पे, ठीक है, वही सीन है। मॉर्फो का मेरे को काफ़ी सही लगा क्योंकि यहाँ पर देखे था, अरे आई मीन ये दिस इज फेब काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके इसने बॉटम से बनाया, ऑन्डो की तरह हुआ है इसका। ऑन्डो भी ऐसे ही किया था ऑन्डो ने एक बारी, वेयर इज़ ऑन्डो, ठीक है। ऑन्डो का भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है, उसी एरिया पे जाएगा। मेरे को लगता है ऐसे कुछ हो सकता है, चार्ट स्ट्रक्चर सिमिलर लग रहा है मेरे को इसका और ऑन्डो का और मॉर्फो का, ओके। सो आई होप वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड राइट नाउ अपग्रेड योर स्किल्स, ताकि जब रन आए तो आपको लोगों की तरफ मत जाना पड़े कि ये बता दो कॉइन, वो बता दो, ऐसे बता दो। मैं तो हूँ यहाँ पर कितना बताऊँगा, आखिर में जाके वो कॉइन अच्छा आप होल्ड, अपने कन्विक्शन होगी आपकी तभी होल्ड कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, किसी के कहने और बताने से आप कभी पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वो तुक्का ही होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप उसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं जिसमें आपकी पर्सनल रिसर्च और कन्विक्शन है, ऑलराइट। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल देना चाहिए आपको। तो उसके लिए अभी तो टाइम है, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, उसको लीव इट,
आपने कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो चले गए हैं, दैट इज़ 80-90% डाउन। पर जो हुआ सो हुआ। फोकस ऑन समथिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग द स्किल्स, फोकस करो नई चीज़ पे। ब्रेक ले लो, ब्रेक तो अभी आपको ब्रेक लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप ली थी 4-5 दिन का ब्रेक ले लो, कुछ जो मन करता है वो करो। उसके बाद में गेट बैक टू द वर्क एंड स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रिप्टो मार्केट्स, ओके। बिकॉज मार्केट ने जब देना है तब देना है, वी कैन नॉट फोर्स, बिकॉज इट्स ए स्पेकुलेटिव बिजनेस, इट्स ए जीरो सम गेम। बस एक ही इंसान जीता, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू अमंग द ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और ऐसे वॉच लिस्ट बनाओ, आपके वॉच लिस्ट है ही नहीं आपके पास, मैं आपको कितनी क्या दे दूँगा वॉच लिस्ट, आप अपने हिसाब से, मैंने वही चीज़ है ना आपको बनानी पड़ेगी। अब मेरे को बताना मैंने ये कॉइन्स क्यों रखे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वॉच लिस्ट ले लोगे और अपने हिसाब से आप बीच में देख लो, आपको नहीं पता लगेगा। मेरे को पता है कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है अलग अलग, ये कब किस टाइम पे किसको देखना है, ठीक है। और बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, 1 महीना लगेगा। अगर मान लो 1 महीना मार्केट नहीं हिलती तो 1 महीना लगेगा सारी चीज़ें सीखने में, ठीक है। मेरी यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो पुरानी, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन पर्सनल प्रोग्राम, और रिपोर्ट्स भी ऑल्टकॉइन के आने वाले हैं। स्टफ़ यस देयर इज़, पेड स्टफ़ भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है नेट पे, फ्री का स्टफ़ भी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है। बस आपको एक्शन लेना है। ये एंडी यहाँ पे पंप हुआ है। Alright, I hope our video अच्छी लगी होगी। If you're new to this channel, subscribe to this channel and you can join our Telegram, Twitter, and you can enroll to our Transmission course or mentorship. That's live, and I'll see you in the next video. Bye.